हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जो substances which gives oxygen for oxidation or remove hydrogen is called oxidizing agent। जो सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन दे देते हैं दूसरे सब्सटेंस को या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन एलिमेंट अपना ऑक्सीजन दे रहा है कॉपर को, तो जो एलिमेंट या फिर जो सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे दो, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन। ओके, अब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। सब्सटेंसेज विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस अपना हाइड्रोजन दूसरे सब्सटेंस को दे देते हैं या फिर अपना ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में रिएक्शन होगा तो आप यहाँ देखें, कॉपर और हाइड्रोजन इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर हमें H2O मिलेगा। तो यहाँ पर H2O के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस कॉपर अलग होगा तो वो अपना ऑक्सीजन रिमूव करेगा, उसको अपना ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो ये इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों एक रिएक्शन में दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो अगर आप देखें, कॉपर अपना ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है अपना ऑक्सीजन, तो ये जो सब्सटेंस रिमूव करते हैं ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। अब आप देखें तो हाइड्रोजन एलिमेंट अपना हाइड्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को और ये दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन दे रहा है, अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी अपना हाइड्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपना हाइड्रोजन दे किसी दूसरे सब्सटेंस को, ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हमें यही कुछ चीज़ें पढ़नी थी। अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और जो सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसमें हमने एग्जांपल्स देखा। और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है।
और जो सब्सटेंसेस अपना हाइड्रोजन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे देते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, इसमें हमने एग्जांपल देखा। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमें यही कुछ चीज़ें पढ़नी थी। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।